बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इंटेलिजेंस फीचर के वाले से टेस्ट प्रिपरेशन का हमने सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है। इस्लामियात और इंग्लिश को कल हमने स्टार्ट किया था। इससे पहले हमने मुताले पाकिस्तान और कंप्यूटर साइंस को मुकम्मल किया था। तो इस्लामियात का हमारा पहला लेक्चर कल हो गया था, उसका आज हमने टेस्ट भी ले लिया है। आज हमारा दूसरा लेक्चर हो गया इस्लामियात के वाले से। तो इंशाल्लाह ताला आज हम जो है ना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल आप लोग को पता है कि हमने तख्लीक़ कायनात से लेकर जितने भी अम्बिया गुजरे हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तक, वो हमने सारे डिटेल के साथ कर लिए थे। उसका आज हमने टेस्ट भी ले लिया है। आज हमने पढ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल हयात मुबारक आज हमने पढ़नी है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक में से आपके मेजर क्वेश्चन आने हैं। मेजर जो आपका पार्ट है इस्लामियात के, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक से ही आते हैं। इसलिए आज का लेक्चर आपका सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा इस्लामियात के वाले से। इसको आपने अच्छे तरीके से कर लेंगे। अगर आप इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आप समझेंगे कि इस्लामियात का आपका 70 to 80% सारे के सारा जो आपका सिलेबस है वो आज कवर हो जाएगा इसी लेक्चर में। तो चलते हैं जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहले शजरा पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको बता दूं हमने पढ़ना क्या कुछ है आज। उसके बाद फिर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली हम पढ़ेंगे। उसके बाद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। पहला हिस्सा हमारा पहला दौर, इसको पहला दौर ईसवी कहते हैं। उसके बाद दूसरा दौर हमारा दूसरा दौर नबवी आएगा। उसके बाद तीसरा दौर होगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक का, वो हमारा तीसरा दौर हिजरी होगा, ठीक है। या इसको हम मदनी दौर भी कहते हैं, ऊपर वाले को मक्की दौर भी कहते हैं। और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल मुबारक तक इंशाल्लाह ताला हम इसको लेकर चलेंगे आज, ठीक है जी। बड़ी डिटेल के साथ इंशाल्लाह ताला, थोड़ा सा लंबा लेक्चर हो जाएगा लेकिन हमने डिटेल के साथ इसको पढ़ना ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन इस्लामियात का स्किप ना हो जाए। चलते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। शजरा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमने शुरू करना है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इस्माइल की औलाद में से हैं, ठीक है। हज़रत इस्माइल, इनको हम अबूल अरब कहते हैं, हज़रत इस्माइल को, और उनकी वालदा को उम्मुल अरब कहते हैं, हज़रत हाजरा को, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि उम्मुल अरब किसका लक़ब है और अबूल अरब किसका लक़ब है, ठीक है जी। तो हज़रत हाजरा जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा थी वो उम्मुल अरब हैं, हज़रत इस्माइल जो है ना वो अबूल अरब हैं, और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इस्माइल की लड़ी में से हैं, ठीक है जी। उसके बाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जनाब नस्ल में से एक बंदा आया था अदनान, अदनान, ठीक है। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अदनानी अरब कहलाते हैं, अदनानी अरब, क्योंकि ये अदनान जो है ना हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल में से एक बंदा आया था अदनान। अदनान का बेटा था फ़ाहर बिन मालिक, फ़ाहर बिन मालिक, फ़ाहर बिन मालिक। ये जो फ़ाहर बिन मालिक था ना, इसका जनाब जो लक़ब था उसका कुरैश था, इसका लक़ब था कुरैश। तो यहाँ से फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कबीला है ना वो कुरैश स्टार्ट हुआ था। तो पेपर में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कबीला कुरैश है वो किस बंदे से स्टार्ट हुआ था, वो फ़ाहर बिन मालिक से स्टार्ट हुआ था, ठीक है जी। अब फ़ाहर बिन मालिक का बेटा था काब, 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 ठीक है जी। अब काब के दो बेटे थे, एक उसका बेटा था मरा, दूसरा बेटा उसका अदी था, अदी, अदी, ठीक है। और ये जो अदी है ना, इस अदी की नस्ल में से आगे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है वो पूछते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक का कबीला कौन सा था। तो हज़रत उमर फ़ारूक का कबीला बनु अदी है, हज़रत उमर फ़ारूक का कबीला जो है वो बनु अदी है। फिर वो पूछता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो शजरा है वो हज़रत उमर फ़ारूक की नस्ल से कहाँ पे जाके मिलता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा है हज़रत उमर फ़ारूक की नस्ल से काब पे जाके मिलता है, काब पे, काब, काब, ठीक है जी। काब पे जाके नबी पाक का शजरा हज़रत उमर फ़ारूक से मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद जो उसका बेटा काब का बेटा था मरा, मरा, मरा के दो बेटे थे। मरा का एक बेटा था तमीम और दूसरा बेटा था उसका कलाब, ठीक है जी। अब जो तमीम है ना, तमीम की नस्ल से अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि बताएं अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कबीला कौन सा है। तो वो बनु तमीम है। बार बार ये क्वेश्चन बड़ी दफ़ा पेपर में आया है। हज़रत उमर फ़ारूक का कबीला पूछ लेते हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक का कबीला भी पूछ लेते हैं। अबू बकर सिद्दीक का कबीला बनु तमीम है, ठीक है। उसके बाद ये दरमियान वाला सारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा चल रहा है। मरा का बेटा था कलाब, कलाब का बेटा था कुसा, 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 ठीक है जी। ये जो कुसा है ना, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल में सबसे पहला बंदा आया था जिसके खाते में जो ना खाना काबा की चाबियाँ आई थी। ये मुतवल्ली काबा है, ठीक है जी। तो इसके हाथ में जनाब सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल में खाना काबा की चाबियाँ कुसा के पास आई थी, कुसा, कुसा, ठीक है। पूछ लेता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल में से जो सबसे पहले जो खाना काबा का मतवली था वो कौन था, वो कुसा था, ठीक है जी। अब कुसा का बेटा था अब्दुल मनाफ, अब्दुल मनाफ, अब्दुल शम्स और मुत्तलिब।
ये इसके 3 बेटे थे, ठीक है जी। जो अब्दुल शम्स है ना, इसकी नस्ल में से जनाब बनु उमैया आए हैं और उसकी नस्ल में से आए हैं जी हज़रत उस्मान गनी। तो पूछ रहे थे हज़रत उस्मान गनी का जो कबीला है, जो उनका है, वो कौन सा है, वो बनु उमैया है, ठीक है जी। हज़रत उमर फ़ारूक का बनु अदी, हज़रत उमर अबू बकर सिद्दीक़ का बनु तमीम और उमर उस्मान गनी का बनु उमैया, ठीक है जी। अब अब्दुल मनाफ का बेटा था हाशिम, हाशिम के बेटे थे जनाब आगे थे शेबा, अब्बास और अबू तालब। ये जो शेबा थे ना, शेबा का जनाब लक़ब था अब्दुल मुत्तलिब, ठीक है जी, समझ आ गई है। शेबा असल नाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दादा थे, उनका असल नाम शेबा था और उनका लक़ब था अब्दुल मुत्तलिब, ठीक है जी, समझ आ गई है। अब शेबा जो है ना, शेबा अब्दुल मुत्तलिब, उनकी नस्ल से आगे हज़रत अब्दुल्ला आए हैं। और जो अबू तालिब है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चाचा थे, उनकी नस्ल से आगे फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक है जी। तो हज़रत अली तना वो हज़रत अबू तालिब से वो पूछ लेते हैं कि हज़रत अली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो शजरा है वो कहाँ पे जाके मिलता है, वो शेबा पे यानी कि अब्दुल मुत्तलिब पे मिल जाता है। दोनों का दादा जो थे वो सेम थे, ठीक है जी, समझ आ गया। अब जो शेबा है ना, उसके बेटे अबू तालिब भी हैं, अब्बास भी हैं, हज़रत अब्दुल्ला भी हैं, ठीक है। हज़रत अब्दुल्ला जो है ना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिद साहब हैं, ठीक है जी। तो उनकी जो ज़ौजा हज़रत आमना, ठीक है, हज़रत आमना का जो ना कबीला बड़ा पूछता है वो, तो बनु ज़ोहरा कबीला, बनु ज़ोहरा, ठीक है जी, मदीने में थे, ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ननियाल मदीना थे, ठीक है जी। तो ये बनु ज़ोहरा कबीला की थी हज़रत बीबी आमना, ठीक है जी। और हज़रत अब्दुल्ला जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ना वालिद गिरामी थे, ठीक है जी। अब यहाँ से फिर आप 570 ईस्वी आमुल फील अबरहा का 60,000 का लश्कर जनाब, ये 500 जो ना 70 ईस्वी आया था, एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले एक साल, ठीक है जी। तो ये अब पूछता है वो कि जो आमुल फील है वो कौन सा, हाथियों वाला साल जो है वो 570 ईस्वी है, ठीक है जी। अबरहा जो था ना, वो उसने क्या किया था, खाना काबा के ऊपर चढ़ाई की थी, क्या 60,000 का अपना हाथियों का लश्कर लेके आया था। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 45 दिन पहले जो है ना, ये पेपर में बार बार पूछा गया कि जो आमुल फील है या जो हाथियों वाला मामला हुआ था, वो नबी पाक सल्लम की पैदाइश से कितने दिन पहले हुआ था, वो 45 दिन पहले हुआ था, ठीक है जी। ये मैंने खुद देखा, पीपीएससी में क्वेश्चन ये पूछा गया कितने दिन पर, ठीक है जी। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब 571 ईस्वी भी ठीक है, 570 ईस्वी भी ठीक है, बाद जो ना 70 ईस्वी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश है और बाद में 571 है। और ज़्यादातर जो पूछी जाती है पीपीएससी में वो 570 ही आती है, ठीक है। जब वो पूछते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थ डेट, ठीक है, जो नीचे लिखा होता है ना, तो उसमें जो ना वो 571 का ऑप्शन ही नहीं देता, वो आप नंबर पे देता है 570, 572, 574, 576। तो आपने 570 और 71 दोनों को माइंड में रखना है, दोनों को इकट्ठा वो कभी भी नहीं पूछेगा। तो अगर आप 570 हो तो फिर आपने 570 को लगा देना, ठीक है जी। 571 ईस्वी दोशंबा, ठीक है जी। दोशंबा आपको पता, मैंने कल आपको बताया था, दोशंबा किसको कहते हैं, शुंबा आपका हफ्ते को दिन कहते हैं, और यकशंबा आपका इतवार को कहते हैं, दोशंबा फिर सोमवार को यानी कि पीर को, ठीक है। 12 रबीउल अव्वल बमकाम गली सौकुल लैल थी, ये गल भी पूछी गई है बार बार कि गली सौकुल लैल, और घर कौन सा था, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब यानी कि शेबा का घर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई थी, ठीक है जी। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थोड़ा सा शजरा आपने इसको याद करना है। उसके बाद चलते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान मुबारक की तरफ, ठीक है जी। शेबा बिन हाशिम अल मरूफ अब्दुल मुत्तलिब, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं, ठीक है जी। उनके बेटे हैं जनाब हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत अब्बास, हज़रत अबू तालिब, हज़रत हमज़ा और अबू लाहब, ठीक है जी, समझ आ गई है। अब हज़रत अब्दुल्ला की ज़ौजा है आमना, और आमना से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ख़ानदान है ये आपने याद करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियाँ थीं, ठीक है, ये मैंने तरतीब के साथ लिखी हुई हैं, तो ये आपने इसी तरतीब के साथ याद करनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा जो है ना, वो हज़रत खदीजा बिनते ख़ुवैलिद, ये भी पूछती हैं, हज़रत खदीजा के वालिद का क्या नाम है, बिनते ख़ुवैलिद, ठीक है। और उसके बाद हज़रत सौदा बिनते उमर, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो बेटी थी हज़रत सौदा, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी। वो पूछ लेता है कि वो कौन सी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बेटी थी, हज़रत सौदा थी, ठीक है। और सौदा के बाद नबी का पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से निकाह फरमाया था। तो हज़रत आयशा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी थी। वो पूछ लेता है कि हज़रत खतीजा के बाद किसके साथ निकाह किया था, या फिर के पूछ लेता है हज़रत सौदा के बाद किसके साथ निकाह किया था, ठीक है। उसके बाद जनाब है ना जी, हज़रत आयशा के बाद हज़रत हफ्सा बिनते उमर, सॉरी यहाँ पे जो सौदा है ना, ये बिनते उमर नहीं है, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। हज़रत हफ्सा नबी जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी थी, ठीक है, ये करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है, ये मैं नोट्स में इसको करेक्ट कर दूंगा। हज़रत हफ्सा बिनते उमर जो है ना, ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवी थी, वो जो उम्महातुल मोमिनीन में से हैं,
ये हज़रत उमर की बेटी थी। ये आपने मैं बार बार आपको क्लैरिफाई करा रहा हूँ। तो जो हज़रत सौदा जो थी वो हज़रत उमर की बेटी नहीं थी, बल्कि हज़रत हफ्सा हज़रत उमर की बेटी थी। ठीक है जी। उसके बाद हज़रत ज़ैनब बिनते ख़ुज़ैमा, इनको उम्मुल मसाकीन भी कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पूछ लेता है बार बार कि उम्मुल मसाकीन किसका जनाब लक़ब था? हज़रत ज़ैनब बिनते ख़ुज़ैमा। ठीक है जी। उसके बाद हज़रत उम्म सलमा, हज़रत ज़ैनब बिनते जहश, हज़रत जुवैरिया बिनते हारिस, हज़रत रेहाना बिनते ज़ैद, हज़रत उम्मे हबीबा, हज़रत मारिया किप्तिया। हज़रत मारिया किप्तिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लौंडी भी थी। ठीक है जी, समझ आ गया। अब बात करते हैं जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ना औलाद मुबारक की तरफ। सारी की सारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद हज़रत खदीजा से हैं। ठीक है। सिर्फ एक जो शहजादे थे हज़रत सैयद इब्राहीम, वो हज़रत मारिया किप्तिया में से थे। ठीक है। वो बार बार यही पूछता है, हज़रत इब्राहीम जो थे वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बेटे थे वो उनकी वालदा का नाम क्या था? वो मारिया किप्तिया। बाकी जो सारे जो है ना, हज़रत सैयद कासम, हज़रत सैयदा ज़ैनब ज़ौजा अबुल आस, ये हज़रत जो हज़रत ज़ैनब थी उनके शोहर का नाम अबुल आस था। ठीक है। हज़रत सैयद अब्दुल्ला, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टोटल 3 बेटे थे, हज़रत कासम, हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत इब्राहीम, और 4 बेटियां थीं, हज़रत ज़ैनब ज़ौजा अबुल आस, हज़रत सैयदा रुकैया ज़ौजा हज़रत उस्मान, हज़रत सैयदा उम्मुल कुलसूम और ज़ौजा हज़रत उस्मान। ठीक है जी। हज़रत रुकैया और हज़रत उम्मे कुलसूम दोनों हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निकाह में थे। ठीक है जी। और हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हज़रत ज़ौजा जो हैं हज़रत अली की बीवी हैं। ठीक है जी, समझ आ गया। तो ये आपने इनके शोहर भी याद करने हैं और इनकी वालदा भी याद करने में से हैं। एक जो शहजादे हज़रत इब्राहीम है वो मारिया किप्तिया में से हैं। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान भी आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक की तरफ चलते हैं। या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हयात मुबारक है, पहला दौर है ईसवी। ईसवी दौर वो कौन सा है? जब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी नबूवत का ऐलान आपने नहीं किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली जो 40 साल ज़िंदगी है ना, वो उसको हम पहला दौर ईसवी कहेंगे। उसके बाद फिर हम दूसरा दौर नबवी कहेंगे। फिर हिजरत के बाद जो है हम दूसरा तीसरा दौर हिजरी शुरू कर देंगे। ठीक है जी। अब पहला दौर ईसवी है, वो आपने कैसे याद करना है? ईस्वी में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल 22 अप्रैल 570 ईस्वी मक्का में पैदा हुए। कायनात के लोगों पर अल्लाह का ये एहसान है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, कि अल्लाह ताला ने मोमिनों पर एहसान किया है कि मैंने आपके अंदर अपना महबूब को पैदा किया है। ठीक है। पूछ लेता है वो कि अल्लाह ताला का एहसान क्या है? क्या वो आपकी ज़िंदगी है या माल है, दौलत है, जन्नत है, क्या है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जो विलादत है वो मोमिनों पर एहसान है। ठीक है जी। उसके बाद आपने याद करना है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद ग्रामी की 25 साल की उम्र में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पूछता है बार बार कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कितनी देर पहले उनके वालिद साहब का जो ना वो वफ़ात पा गए थे। ठीक है। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 3 माह पहले वो इस दुनिया से चले गए थे। ठीक है जी। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली रज़ाई माँ का नाम सोबिया है। सोबिया पहला एक हफ्ता जो ना हजरत जो ना उनकी रज़ाई माँ सोबिया थी। ठीक है। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब की लौंडी थी। ठीक है। और ये यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछता है, जो अबू लहब है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था, लेकिन वो उसने इस्लाम कबूल नहीं किया था। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी ना, उसने अपने भतीजे की खुशी में एक लौंडी को आज़ाद किया था। ऐसे उंगली का इशारा करके कहा था कि आप ऐसे तुम आज़ाद हो। तो उस उंगली वे पूछ लेता है वो पेपर में कि किस जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में अपनी लौंडी को आज़ाद किया था? वो अबू लहब था। ठीक है जी। और सोबिया जो थी वो अबू लहब की लौंडी थी, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली रज़ाई माँ बनी है। ठीक है। और ये जो सोबिया हैं, ये हज़रत हमज़ा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा है ना, हमज़ा, उनकी भी रज़ात इसने की थी। तो यूँ हज़रत हमज़ा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपस में रज़ाई भाई भी हैं। ठीक है जी। उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत हलीमा सादिया बिन ज़ुहैब ज़ौजा हारिस बिन अब्दुल उज़्ज़ा के हवाले कर दिया गया था। हज़रत हलीमा सादिया, उनके वालिद का नाम ज़ुहैब था। ठीक है जी। और इनके जो शोहर थे उसका नाम था हारिस बिन अब्दुल उज़्ज़ा। ठीक है जी। ये उनके शोहर थे, बनु साद कबीला था हारिस का। ठीक है जी। आप 5 साल तक फिर जो ना हलीमा सादिया के पास रहे हैं। ठीक है। रज़ाई बहन का नाम शीमा था, और जो हलीमा सादिया का जो बेटा था उसका नाम अब्दुल्ला बिन हारिस था, वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रज़ाई भाई था। तो यूँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रज़ाई भाई है हज़रत हमज़ा भी हैं और हज़रत अब्दुल्ला बिन हारिस भी हैं। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं
हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिद की कब्र मुबारक यसरब, यसरब मदीना का पुराना नाम यसरब है, ठीक है जी। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन अपनी वालदा मायदा से कहा था कि मैं अपने वालिद साहब की कब्र की ज़ियारत करने चाहता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा मायदा अपनी कनीज़ जो है ना, यानी कि जो लोंडी थी, जो उनकी सर्वेंट थी, उम्मे ऐमन को साथ लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यसरब लेकर गई ताकि अपने वालिद की कब्र देख सकें, ठीक है। वापसी पर अबवा के मुकाम पर आपकी वालदा मायदा को हज़रत उम्मे ऐमन के सुपुर्द करके अपने खाल की से जा मिली, ठीक है जी। कि अबवा के मुकाम पर जनाब आके आपकी वालदा की तबीयत ख़राब हो गई थी और वो वहाँ पे फोत होगी और उम्मे ऐमन के सुपुर्द कर दिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ठीक है। तो यह वो पूछता है वो कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद की कब्र कहाँ पे है? यसरब में है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा की कब्र कहाँ पे? वो अबवा के मुकाम पे, जहाँ पे फोत हुई थी वहीं पे उनको दफन कर दिया गया था, ठीक है जी। उसके बाद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा मोहतरमा का इंतकाल 577 ईस्वी में हुआ। तब आपकी उम्र 6 साल थी। वो पूछ लेता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वालदा का इंतकाल हुआ था आपकी उम्र कितनी थी? 6 साल थी, ठीक है जी। उसके बाद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा के बाद आपकी परवरिश आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने की, जिसका नाम असल शेबा था, ठीक है। आपकी उम्र 8 बरस हुई तो दादा भी फोत हो गए। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब कितनी उम्र थी कि जब उनके वालिद फोत हुए, या उनकी वालदा फोत हुई, या उनके दादा कब फोत हुए, जब उनकी उम्र कितनी थी? 8 साल थी, ठीक है। फिर आपकी परवरिश आपके चाचा अबू तालिब ने की, ठीक है जी। उसके बाद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 साल की उम्र में पहली दफ़ा अपने चचा अबू तालिब के साथ शाम का सफ़र किया। वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम का सफ़र किया था तो आपकी उम्र कितनी थी? तो आपकी उम्र मुबारक 12 साल थी, ठीक है जी। उसके बाद एक बहीरा नामी राहब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर नबूवत को पहचान लिया। ये राहब का नाम पूछा जाता है कि उस कौन सा राहब था जिसने आपकी मोहर नबूवत को पहचान लिया था बचपन में, ठीक है जी। ये बहीरा था, ठीक है जी। उसने कहने लगा कि आखिरी नबी है जिस पर आपके चचा ने फौरी वापस मक्का लाकर आपको बकरियां चराने पर लगा दिया ताकि आपको कोई पहचान कर आपको नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है जी। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 15 साल की उम्र में पहली दफ़ा जंग में हिस्सा लिया। जंग का नाम हर्बुल फिजार था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पेपर में पूछा जाता है कि हर्बुल फिजार जो थी सबसे पहली जंग जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब के साथ हिस्सा लिया था। अपने चचा अबू तालिब को आप तक तीर पकड़ाते थे, ठीक है। तो आपकी उम्र मुबारक तब 15 साल थी, 15 साल थी। वो पूछ लेता है, ठीक है। ये भी आपने याद कर लेना। उसके बाद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 साल की उम्र में शाम की तरफ तजारत की गई से दूसरा सफ़र किया था। पहला सफ़र आपने 12 साल की उम्र में अपने चचा के साथ किया। दूसरा सफ़र आपने 25 साल की उम्र में हज़रत खदीजा का जो गुलाम मेसरा था ना, उसके साथ आपने हज़रत खदीजा का सामान लेकर तजारत की घर से शाम का सफ़र किया था। तो पहला सफ़र आपका 12 साल की उम्र में, दूसरा सफ़र आपका 25 साल की उम्र में, ठीक है जी। और उसी सफ़र के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 साल की उम्र में जनाब हज़रत खदीजा से निकाह फरमाया था। हज़रत खदीजा ने अपनी दोस्त नफीसा के ज़रिए निकाह का पैगाम भेजा था। ये दोस्त का नाम भी पूछा गया है, ठीक है जी। इस वक्त हज़रत खदीजा की उम्र 40 साल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल थी, ठीक है। ये आपने चीज़ें, इन पॉइंट्स को आपने याद करते जाना है। उसके बाद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियां थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे, 4 बेटियां थी, ये ऊपर बात हो चुकी है। 3 आपके दामाद थे, 4 बेटियां थी, 3 दामाद थे, क्योंकि 2 बेटियां हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के निकाह में गई थी। जैसे जब हज़रत बीबी रुकैया फोत हो गई थी, फिर उम्मे कुलसूम का भी निकाह हज़रत उस्मान से कर दिया गया था, ठीक है जी। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 5 नवासे भी हैं, ठीक है जी। हज़रत हसन, हज़रत हुसैन, हज़रत मुहसन, हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत अली, ठीक है। ये हज़रत अली भी उनके नवासे का भी एक का नाम है, ठीक है जी। तो यूँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दौरे ईसवी है यहाँ तक कंप्लीट होता है। तो इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना इंशाल्लाह ताला, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद दूसरा दौर नबवी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। 37 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबले नूर पहाड़ के गारे हिरा में इबादत शुरू की थी। ये पहाड़ का नाम भी पूछ लेता है और गार का नाम भी पूछ लेता है वो, ठीक है। और उम्र भी पूछ लेता है। 37 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा में जाके इबादत करना शुरू कर दी थी, ठीक है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 610 ईस्वी 40 साल की उम्र में 18 रमज़ान मुबारक के दिन गारे हिरा में ही आप पर पहली वही लेकर हज़रत जिब्राइल आए थे। इसमें इस लाइन में 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। बार बार पूछता है कि कब पहली वही आई थी? 610 ईस्वी में। आपकी उम्र कब तब कितनी थी? 40 साल थी। और दिन कौन सा था? 18 रमज़ान मुबारक था। गारे हिरा में पहली वही आई थी। और लेके कौन आया था? जिब्राइल आए थे। और पहली वही में सूरह अलग की पहली 4 आयात शामिल थी। तो क्या पहली वही में क्या थी? सूरत अलग, सूरह अलग। और उसमें क्या थे? पहली 4 आयात आई थी सूरह अलग की पहली वही में, ठीक है जी। और नबवी कैलेंडर का आगाज़ भी यहीं से फिर हो गया था, ठीक है जी।
एक तुरात के आलम वर्का बिन नौफल ने आपकी नबूवत की तस्दीक की थी। तो ये वो क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन सा जनाब एक आलम था तुरात का जिसने नबी पाक सल्लम की नबूवत की तस्दीक की थी, वो वर्का बिन नौफल थे। ठीक है जी, समझ आ गई है। पहली और दूसरी वही 6 माह का वक्फा हुआ था, ये भी पूछ लेते बार बार वो कि पहली वही जब आ गई थी, उसके बाद फिर दूसरी वही कब आई थी, 6 माह के वक्फे के साथ आई थी। दूसरी वही में क्या आया था, उसमें सूरह मुदस्सर की पहली 4 आयत आई थी। पहली वही में भी 4 आयत आई थी, दूसरी में भी 4 आई थी। पहली वही में सूरह अलग की 4 आयतें आई थी और दूसरी वही में सूरत मुदस्सर की 4 आयतें आई थी। ठीक है जी, ये आपका हो गया जी। उसके बाद यहाँ से फिर अब हम इसको साल वाइज लेकर चलेंगे। यकम नबवी क्या हुआ जी, पहले साल में नज़ूल कुरान का आगाज़ हो गया। पहली वही गारा हिरा में कुरान मजीद की 96 नंबर सूरत सूरह अलग की पहली 5 आयत नाज़िल हुई। ठीक है जी, समझ आ गई, क्लियर होगी बात। उसके बाद सबसे पहले औरतों में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला ने ईमान लाई, मर्दों में से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला ने ईमान लाए, बच्चों में से हज़रत अली ईमान लाए, और फिर हज़रत अबू बकर की दावत पर हज़रत उस्मान भी ईमान ले आए। यहाँ पूछ लेता है कि हज़रत उस्मान जो है वो किसकी दावत पर ईमान लाए थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की दावत पर ईमान लाए थे। गुलामों में से सबसे पहले आप पर ईमान हज़रत ज़ैद बिन हारिस ने लाए थे। ठीक है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह में बेटे भी हैं, आपका जिक्र कुरान मजीद की सूरह अहज़ाब में मिलता है। वो बराबर पूछता है कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुंह बोले बेटे हज़रत ज़ैद बिन हारिस है, उनका जिक्र कुरान मजीद की कौन सी सूरत में है, सूरह अहज़ाब में है। ठीक है जी। नमाज का हुक्म भी जनाब यकम नबवी में आ गया, मगर नमाज अभी फ़र्ज नहीं हुई थी, फ़र्ज नहीं हुई थी। फ़र्ज जाके 10 नबवी में हुई है जब मिराज हुई थी, लेकिन यकम नबवी से नबी पाक ने नमाज शुरू कर दी थी। ठीक, हुक्म आ गया था लेकिन वो फ़र्ज नहीं हुई थी। ठीक है, पढ़े ना पढ़े एक ही बात थी। ठीक है, पढ़े तो स्वाब है, ना पढ़े तो जो ना इसमें गुनाह या जुर्म नहीं था। ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों समेत छुप कर नमाज पढ़ते थे और उस मुकाम का नाम दार अरकम था। ये पूछा गया पेपर में क्वेश्चन कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुप के कहाँ पे इबादत करते थे, दार अरकम। ठीक है जी। उसके बाद सोम नबवी की बात करते हैं। नबूवत के तीसरे साल में आपने सुफ़ा पहाड़ से आप सल्लम ने तबलीग का आगाज़ किया। नबी पाक सल्लम ने सुफ़ा पहाड़ पे खड़े होके अपने सारे कबीले को इकट्ठा करके कहा था कि अगर मैं आपको मैं कहूँ कि पहाड़ के पिछले साइड से आपके ऊपर कोई लश्कर हमला करने लगा है तो क्या आप मेरी बात पे ईमान ले आएंगे। तो उन्होंने कहा था हाँ, हमने आपको सारी ज़िंदगी सादक और अमीन पाया है, आप सच बोलने वाले हैं, हम आप पर ईमान ले आए हैं, तो ले आएंगे। तो फिर आपने फरमाया था फिर आप पढ़ लो कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, तो फिर लोग साथ ही आप सल्लम के मुखालिफ हो गए थे। उसके बाद 4 नबवी की बात करते हैं। इस्लाम की आज़ादाना दावत जनाब 4 नबी से शुरू हुई है। आप हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सारे ख़ानदान को दावत दी थी। ठीक है, मगर सिर्फ हज़रत अली ईमान लाए थे। ठीक है जी। 5 नबवी की बात करते हैं। पहली हिजरत हबशा हुई है 5 नबवी को। पूछता है कि पहली हिजरत हबशा कब हुई थी, 5 नबवी को। इसमें 11 मर्द और 4 औरतें शामिल थी। हज़रत उस्मान की सरबराही में यह हिजरत हुई थी। ठीक है जी। 5 नबवी को ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिकामा नामी पहलवान को 3 दफ़ा कुश्ती में शिकस्त दी थी। रिकामा नामी एक पहलवान था, उसने कहा था आप मेरे साथ कुश्ती कर लें, अगर आप मुझे शिकस्त दे जाएंगे तो मैं आप पर ईमान ले आऊँगा। तो ये 5 नबी को ही ये भी वाक़या हुआ था। उसके बाद 6 नबी की बात करते हैं। 6 नबी में हज़रत उमर अपनी बहन से कुरान की सूरत ताहा की तलावत उनका ईमान बड़ा इंपॉर्टेंट है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कब ईमान लाया था, 6 नबवी को। और कैसे ईमान ले आए थे, अब उनकी बहन जो थी ना वो तलावत कर रही थी, कौन सी सूरत ताहा की आयत पढ़ रही थी, ये पूछा गया है पेपर में बार बार। ठीक है जी। उसके बाद 6 नबवी को हिजरा की तरफ हबशा की तरफ दूसरी हिजरत हुई। पहली हिजरत हबशा आपकी 5 नबवी को हुई है, दूसरी हिजरत हबशा जो है वो 6 नबवी को हुई है, जिसमें कुल 101 मुसलमान, उसमें 83 मर्द थे और 18 खवातीन थी। और काफिले की सरबराही हज़रत जाफ़र तैयार बिन अबी तालब ने की थी और हबशी बादशाह के सामने जाके सूरह मरियम की तलावत की थी। ये पूछता है वो जनाब 6 नबवी की जो आपकी जो दूसरी हिजरत हबशा है उसमें उसकी सरबराही किसने की थी और किस बादशाह के सामने जाकर कुरान मजीद पढ़ा था और कुरान मजीद की कौन सी सूरत पढ़ी की थी, वो पूछता है बार बार। ठीक है जी, आपने याद कर लेनी है। 6 नबी को क्रैश का काफिला हबशा की तरफ गया और नजाशी से महाजर साहबा की वापसी का भी मुतालबा किया था, लेकिन उसने भी इनकार कर दिया। तो उसने कहा था ये मेरे मेहमान है, उसने वापस नहीं किया था। ठीक, शक्कुल कमर मीन के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद को जब 2 टुकड़े किया था वो भी 6 नबी को ही किया था। ठीक है जी। उसके बाद 7 नबी की बात करते हैं। 7 नबी में जनाब शेब अबी तालब का वाक़या, यानी मीन के कुरैश ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके ख़ानदान के साथ
समाजी बाइकाट कर दिया था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेब अबी तालब क्या जी, शेब मतलब है एक घाटी है, एक पहाड़ी है। अबी तालब जो है ना, अबी तालब आपके चचा थे ना, आपके चचा की मलकियत में एक पहाड़ी थी, मदीना से थोड़ी सी बाहर थी, ठीक है जी। तो आप वहाँ पर सारे आपका ख़ानदान चला गया था। तो 3 साल तक जनाब ये समाजी बाइकाट जारी रहा था। वो पूछता है कि आप बताएं जी, शेब अबी तालब वाला जो वाक़या कब हुआ था, 7 नबी को हुआ था, ख़त्म कब हुआ था, 9 नबी को समाजी बाइकाट कितने दिन रहा था, कितने साल, 7, 8 और 9, 3 साल रहा था, ठीक है जी, समझ आ गई है। उसके बाद 10 नबी की बात करते हैं। 10 नबी को आमुल हुज़न कहते हैं, गम का साल। इसमें हज़रत खदीजा और अबू तालब जो है ना, इनकी वफ़ात हो गई थी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब इसको गम का साल करार दिया था। तो जब तक हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हयात रही हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से भी शादी नहीं फरमाई थी। हज़रत खदीजा जब फोत हुई हैं, तो उस साल फिर जाके आपने हज़रत आयशा के साथ निकाह किया। पहला हज़रत खदीजा के साथ, हज़रत खदीजा बिनते खुवैलद, दूसरा निकाह आपका हज़रत आयशा बिनते अबी बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हुआ है, ठीक है जी। 10 नबी को ही आपने ताइफ का सफ़र किया था, जब ताइफ वालों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाउज़ुबिल्लाह पत्थर वगैरह भी उन्होंने ये गुस्ताखी की थी, ठीक है जी। इस सफ़र में आपके गुलाम ज़ैद बिन हारिस भी आपके साथ थे। ताइफ में बनु सकीफ़ के लोग थे, जो बाद में मुसलमान भी हो गए थे। बनु सकीफ़ वाले जो थे ना, उन्होंने आप सल्लम पर नाउज़ुबिल्लाह जुल्म किया था, लेकिन बाद में वो मुसलमान भी हो गए थे, ठीक है जी। उसके बाद 27 रजब 10 नबी को ही वाक़या मिराज भी हुआ है, ठीक है जी। वाक़या मिराज भी कब हुआ है, 27 रजब को, कौन से साल को, 10 नबी को ही हुआ है, ठीक है जी। सूरह नजम और सूरत बनी इसराइल में वाक़या मिराज का जिक्र आता है। वो पूछता है कि कौन सी सूरत में वाक़या मिराज का जिक्र आता है। सूरह नजम और सूरत बनी इसराइल में आता है। मिराज की रात आप उम्मे हानी के घर सो रहे थे, उम्मे हानी के घर आप सो रहे थे, वहीं से आपको फिर जिब्राइल लेकर गए थे मिराज की तरफ, ठीक है जी। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक सफ़र आप सल्लम ने बुराक और हज़रत जिब्राइल के साथ किया था, ठीक है। हज़रत जिब्राइल आपके साथ थे, बुराक पे बैठे हुए थे। फिर सिदरतुल मुंतहा तक जो ना जिब्राइल साहब आपके साथ गए हैं। फिर आगे आपने अकेले सफ़र किया। सिदरतुल मुंतहा पूछता है कि सिदरतुल कहाँ तक जाके ना उनकी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की हद आ गई, तो उससे आगे वो आप कह रहे थे मैं नहीं जा सकता, वो सिदरतुल मुंतहा है, ठीक है। पहले आसमान पर हज़रत ईसा से आपकी मुलाकात हुई है, दूसरे आसमान पर हज़रत याहया से मुलाकात हुई है, तीसरे आसमान पर हज़रत यूसुफ से मुलाकात हुई है, चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस से, और पाँचवें आसमान पर हज़रत हारून से, और छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई है, और सातवें आसमान से हज़रत इब्राहीम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई है मिराज के दौरान, ठीक है जी। 10 नबी पर जनाब वाक़या मिराज पर ही नमाज भी फ़र्ज़ हो गई थी, 5 नमाजें मिली थी, ठीक है जी। 50 मिली थी। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जनाब मशवरे से बार बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के पास गए थे और तखफीफ़ की दरख्वास्त की, तो 50 की कितनी रह गई, 5 रह गई थी, ठीक है जी, ठीक है जी। और उसके बाद अबू बकर सिद्दीक़ को ही वाक़या मिराज की तस्दीक करने पर सिद्दीक़ का लक़ब भी मिला था, ठीक है। 10 नबी को ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को भी सिद्दीक़ का लक़ब जो ना वाक़या मिराज की तस्दीक करने पे, किसी ने कहा था कि ऐसे जी अगर कोई बंदा कहे कि मैं रातों रात 7 आसमान फिर के आऊँ तो क्या आप ईमान ले आएंगे। अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा था नहीं। तो फिर उसने फटाफट कहा ये वही बंदा कह रहा है जिसको तुम नबी कहते हो। तो फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने एक सेकंड भी नहीं लगाया था। उन्होंने कहा था कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं तो फिर वो सच बोल रहे हैं, वो होके आए होंगे। तो वहाँ से फिर आपका जनाब हुआ था सिद्दीक़ का लक़ब मिल गया था, ठीक है। जिन्नात ने भी 10 नबी को ही जनाब इस्लाम कबूल किया था। जो वाक़या जिन्नात वाला वो भी 10 नबी को ही हुआ था, ठीक है। 11 नबी की बात करते हैं। नबूवत के 11वें साल मदीना के यसरब के कबीले के 6 अफराद मक्का आए और उन्होंने इस्लाम कबूल किया। और 12 नबी को जनाब मज़ीद 12 लोग आए, उन्होंने इस्लाम कबूल किया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत की। और इसको बैत उक़बा औला कहा जाता है। बैत उक़बा उला यानी कि पहली बैत उक़बा, ठीक है जी। पहली बैत उक़बा जो है वो 12 नबी को हुई है। और दूसरी बैत उक़बा जो है ना, बैत उक़बा सानी, वो 13 नबी को हुई है। मुसअब बिन उमैर तबलीग के लिए यसरब गए थे। आपको पहला मुबल्लग भी कहा जाता है। आपकी तबलीग से फिर जनाब 13वें साल एक 70 अफराद दोबारा आए थे, ठीक है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत की थी, उसको बैत उक़बा सानी कहा जाता है। तो वो पूछता है बैत उक़बा उला कब हुई है, 12 नबी को। बैत उक़बा सानी कब हुई है, 13 नबी को हुई है, ठीक है जी। नबूवत के 13वें साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरह अनकबूत में हिजरत का हुक्म मिला था। ये यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे। पूछता है कि किस सूरत में आपको हिजरत का हुक्म मिला था, सूरत अनकबूत में, ठीक है। और कब हुआ था, 13वें साल में, ठीक है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 622 ईस्वी में मक्का से मदीना की तरफ हिजरत फरमाई थी। हिजरत के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह यासीन की तिलावत फरमा रहे थे। ये भी पूछा गया क्वेश्चन। आपने अबू बकर सिद्दीक़ के साथ हिजरत के दौरान मदीना से 3 मील के फासले पर गारे सौर में 3 दिन क़याम किया था। 3 मील से दूर था गारे सौर, वहाँ पे आपने 3 दिन क़याम किया था।
अबू बकर की बेटी हज़रत अस्मा गार में खाना पहुंचाती थी, जबकि हज़रत आप का गुलाम जो कि हज़रत अबू बकर का गुलाम था ना, जो आमर बिन फ़हीरा, वो गार में दूध वगैरह भी पहुंचाते थे। ठीक है, रास्ते में गारे सौर में ठहरे और रास्ते में ही मस्जिद कुबा का भी संग बुनियाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के दौरान रखा था। हिजरत के वक्त आपने हज़रत अली को मक्का में ठहरने को हुक्म दिया, फरमाया कि लोगों की इमानतें वापस करके आपने हिजरत करनी है। ठीक है, वो पूछा गया क्वेश्चन कि हिजरत के वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन से सहाबी की ड्यूटी लगाई थी कि आप लोगों की इमानतें वापस करके फिर आप हिजरत करेंगे। हज़रत अली थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रबीउल अव्वल को मदीना पहुंचे थे। कस्वा नामी ऊँटनी पर आप सवार थे। ऊँटनी का नाम भी पूछा गया है। आपने 7 माह हज़रत अबू अयूब अंसारी के घर क़याम किया था। हज़रत अबू अयूब अंसारी को मेज़बान रसूल का लक़ब भी मिला हुआ है, इसी वजह से कि जब आप हिजरत कर गए थे तो पहले 7 महीने आप हज़रत अबू अयूब अंसारी के घर जाके आपने तशरीफ़ फरमा हुए थे। ठीक है जी। आप कुबा के मुकाम पर मस्जिद तकवा में आपने नमाज़ पढ़ाई थी जाके। ठीक है जी। उसके बाद जब ये हिजरत हो गई जी, फिर तीसरा दौर शुरू हो जाता है, दौर हिजरी। हिजरी कैलेंडर जनाब यकम हिजरी 623 से स्टार्ट हो जाता है। मस्जिद नबवी का आगाज़ जनाब तमीर का आगाज़ हुआ था यकम हिजरी को। मस्जिद के लिए जगह जो है ना सहल और सुहेल से हज़रत अबू अयूब अंसारी ने ख़रीद कर वक़फ़ की थी। ठीक है, ये पूछा गया कि किसने जगह दी थी। अबू अयूब ने। किसकी जगह थी? सहल और सुहेल की। और ख़रीदी किसने थी? अबू अयूब अंसारी ने ख़रीद कर मस्जिद के लिए वक्फ कर दी थी। हज़रत यकम हिजरी से जनाब हज़रत उमर के मशवरे से अज़ान का भी आगाज़ हुआ था। यकम हिजरी से ही अज़ान का भी जनाब आगाज़ हो गया था। यकम हिजरी को ही मुवाख़ात मदीना हुई थी। 45 महाजर साहबा को अंसार साहबी का भाई बनाया गया था। ठीक है जी। हज़रत अबू अयूब के मुवाख़ाती भाई हज़रत मुसअब बिन उमैर बने थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुवाख़ाती भाई जो ना वो हज़रत अली बने थे। ठीक है जी। मिसाक मदीना भी जनाब यकम हिजरी को ही मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान हुआ। यह भी पूछा गया है कि मिसाक मदीना जो किस किस के दरमियान हुआ था और कब हुआ था। यकम हिजरी को हुआ था मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान। ये दुनिया का पहला तहरीरी मुआहदा था, पहला रिटन एग्रीमेंट, वो ये मिसाक मदीना था। ठीक है जी। मिसाक मदीना के 53 आर्टिकल थे, 53 आर्टिकल। ये भी पूछा गया। ठीक, कितने आर्टिकल थे। ठीक है। इस्लाम का पहला गजवा अबवा जनाब ये भी यकम हिजरी को हुआ था, मगर इस गजवा में जंग नहीं हुई थी, पहले ही समझौता हो गया था। इसको गजवा विदान भी कहते हैं। ये बार बार पीपीएस में पूछा जाता है, इसको अच्छे तरीके से याद कर लें। यहाँ पे बच्चे में जो ना डबल माइंड हो जाते हैं। वो गजवा बदर को पहला गजवा कह देते हैं, हालांकि पहला गजवा अबवा है। ठीक है जी। असहाब सूफ़ा और खजूर के दरख्त का रोना भी पहले यकम हिजरी को ही हुआ था। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के तने के साथ टेक लगा के खुतबा फरमाया करते थे ना, तो फिर उसके बाद के बाद जब मस्जिद नबवी की तमीर शुरू हो गई, तो जनाब जब वो मिंबर वगैरह का इंतज़ाम हो गया, तो फिर जो ना खजूर का दरख्त रोना शुरू हो गया था। आप जो है ना अब मेरे साथ टेक नहीं लगाएंगे, बल्कि आप जो है ना मिंबर पे तशरीफ़ ले जाएंगे। ठीक है, ये भी यकम हिजरी को सारे वाक़यात हुए थे, तो ये आपने याद कर लेना। 2 हिजरी की बात करते हैं। 2 हिजरी में जी नबी पाक सल्लम को तब्दीली किबला का हुक्म मिल गया था 2 हिजरी को। ठीक है, मस्जिद अक्सा से खाना काबा की तरफ मुंह कर लिया था, जिसका जिक्र कुरान मजीद के दूसरे पारा सूरह बकरा में मिल जाता है। ठीक है जी। मस्जिद जू किबला तैन मीन के ऐसी मस्जिद जिसमें 2 किबले मीन के, आपने उसी मस्जिद में जब नमाज शुरू की थी, असर की नमाज थी, शुरू आपने की थी मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके, लेकिन नमाज के दौरान ही जिब्राइल आ गए थे। उन्होंने कहा था कि अब आप अपना मुंह जो ना खाना काबा की तरफ कर लें। तो ये जू किबला तैन मस्जिद मदीना में है। असर की नमाज के वक्त जो ना दौरान किबला की तब्दीली का हुक्म मिला था। ठीक है जी। रोज़े भी 2 हिजरी को फ़र्ज हो गए थे। ईदैन की पहली नमाज भी 2 हिजरी को ही पढ़ी गई थी। ठीक है जी। गजवा बदर जनाब ये भी 2 हिजरी को हुआ है। 17 रमज़ान मुबारक यौमुल फुरकान भी इसको कहते हैं। बदर का मुकाम मदीना से 94 किलोमीटर के फासले पर है। इस गजवा में मुसलमानों की तादाद 313 थी, काफरों की तादाद 1000 थी। इस जंग में 70 काफर मारे गए थे और 14 जो मुसलमान शहीद हुए थे, उसमें 8 अंसार थे और 6 मुहाजिर थे। 70 कुफार को कैद कर लिया गया था, जिनको 10-10 मुसलमानों को पढ़ाने की एवज रिहा किया गया था। इस जंग में उमर बिन हशाम, जिसका अबू जहल जिसको हम कहते हैं, उसका असल नाम उमर बिन हशाम था, काफरों का सरदार था। 2 नन्हे बच्चों मुअव्वज़ और मुआद ने अबू जहल को कत्ल किया था। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने अबू जहल की गर्दन बदन से अलहदा की थी। ये पूछा गया क्वेश्चन कि अबू जहल को किसने जनाब जहन्नम वासिल किया था। ठीक है जी, समझ आ गई है। हज़रत बीबी फातिमा का निकाह भी 2 हिजरी में हुआ हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। आप वसल्लम की बेटी और हज़रत उस्मान की बीवी हज़रत बीबी रुकैया का इंतकाल भी 2 हिजरी को हुआ था। फिर आपने हज़रत उम्मे कुलसूम का निकाह फिर हज़रत उस्मान से कर दिया था। फिर आते हैं 3 हिजरी की तरफ। 3 हिजरी में हज़रत शहज़ादा हसन की पैदाइश हुई है।
ठीक है। गजवा ओहद 3 हिजरी को हुआ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक की शहादत भी इसी गजवा में हुई थी, ठीक है, गजवा ओहद में। कुफार का सिपा सलार खालिद बिन वलीद जो बाद में मुसलमान भी हो गए थे, और सैफुल्लाह का लक़ब भी खालिद बिन वलीद को मिला था, उस वक्त ये मुसलमान अभी नहीं हुए थे। और अबू सुफियान जो बाद में फ़तह मक्का के बाद मुसलमान हो गया था, ठीक है जी। उस वक्त जो ना जो गजवा ओहद में खालिद बिन वलीद और अबू सुफियान के खिलाफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंग हुई थी, ठीक है। गजवा ओहद में मदीने से 3 मील के फासले पर ओहद के मुकाम पर लड़ा गया था। इस गजवा में मुसलमानों की तादाद 1000 थी, जबकि कुफार की तादाद 3000 थी। मुनाफिक अब्दुल्ला बिन अबी ने 300 साथियों के साथ धोखा दिया था। हज़रत मुसअब बिन उमैर जिनका चेहरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा इस गजवा में शहीद हुए थे, ठीक है जी। हज़रत मुसअब बिन उमैर आपका चेहरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलता था, और हज़रत हमज़ा जिनको सैयदुल शुहदा का लक़ब मिलता है, वो भी इसी गजवा में शहीद हुए थे। और जनाब जो थी वैशी बिन हरब को शहीद किया था। अबू सुफियान की बीवी हिंदा ने हज़रत हमज़ा का कलेजा अपने दांतों से चुबाया था। हज़रत हमज़ा को सैयदुल शुहदा का लक़ब मिल दिया गया था। मुसलमान 65 उसमें अंसार थे और 5 उसमें महाजिर थे, सहाबा शहीद हुए थे, जबकि इसमें सिर्फ 14 कुफार जहन्नम वासिल हुए थे, सिर्फ 14 कुफार जहन्नम वासिल हुए थे। पहाड़ी दर्रे पर तैनात 70 जंगजुओं की गलती से जीती हुई जंग हार में तब्दील हो गई थी। ये 3 हिजरी का वाक़यात। 4 हिजरी में जनाब वो हज़रत शहज़ादा हुसैन की पैदाइश हुई है। गज़वा बदर दोम भी 4 हिजरी को हुई है। शराब की पाबंदी भी 4 हिजरी को ही हुई है, ठीक है जी। शराब को मना कर दिया गया था, हराम कर दिया गया था। 5 हिजरी की बात करते हैं। 5 हिजरी में कुफारे मक्का और यहूदियों के दरमियान गज़वा अहज़ाब, जिसको गज़वा खंदक कहते हैं, 5 हिजरी को हुई थी। कुरैश मक्का के कबाइल बनु सलीम, बनु तूफ़ान और बनु असद और बनु साद कबीले के लिए आए थे, मुकाबले के लिए आए थे। अबू सुफियान मक्का से 4000 का लश्कर लेकर निकला। बाकी कबाइल को साथ मिलाकर पहुंचने तक कुफार का लश्कर 10,000 का हो गया था। और हज़रत सलमान फ़ारसी ने हिफाजत के लिए कोहे सलाह पहाड़ के दामन में खंदक खोदने का मशवरा दिया था। तो ये पूछा गया पेपर में कि जो गज़वाए अहज़ाब है, जो गज़वाए खंदक है, तो खंदक किसके मशवरे से खोदी गई थी? हज़रत सलमान फ़ारसी के मशवरे से। कौन सा पहाड़ था? कोहे सलाह, इसके दामन में खोदा गया था। 300 मुसलमानों ने मिलकर जनाब खंदक खोदी थी। कुफार ने 27 दिन तक मक्का का मुहासरा किया था। फिर आखिरकार तेज आंधी की वजह से कुफार के खैमे उखड़ गए और वापस में लौट गए थे। उमरू बिन अब्दू ने खंदक को अबूर कर लिया था और फिर उसको मार दिया गया था, ठीक है। आप सल्लल्लाहु की फूफो जान हज़रत सफ़िया ने इस जंग में एक यहूदी को कत्ल किया था। हसान बिन साबत को औरतों और बच्चों की हिफाजत पर ममूर किया गया था इस जंग के दौरान। ये सारी की सारी लाइनें एक एक लाइन में 2-2 4-4 क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने इनको यहाँ पे ऐड किया। यहाँ पे कोई भी चीज़ की आपने नहीं करनी। गज़वा बनी मुस्तलिक भी 5 हिजरी को हुआ जी। मुसलमानों को फतह हुई थी। बनी मुस्तलिक कबीले के सरदार की बेटी हज़रत अम्मा जुवेरिया जो थी, वो आप सल्लम का निकाह फिर इस जंग के बाद जो हज़रत अम्मा जुवेरिया के साथ हुआ था गज़वा बनी मुस्तलिक के बाद, ठीक है जी। जना की सज़ा रजम और 100 कोड़े भी 5 हिजरी को ही मुकर्रर हुई थी। रजम कहते हैं जी पत्थर मार मार के मार देना। अगर कोई शादीशुदा बंदा जना करे तो उसकी सज़ा रजम है। अगर कोई गैर शादीशुदा करे तो उसकी सज़ा 100 कोड़े हैं। वो भी 5 हिजरी को ही मुकर्रर हुए थे, ठीक है जी। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पर पाकदामनी पर जो बोहतान लगा था वो भी 5 हिजरी को लगा था। आप सल्लम ने अम्मा आयशा को उनके वालिद के घर छोड़ दिया। फिर आपकी पाकदामनी के लिए अल्लाह ने सूरह नूर की 16 आयत नाज़िल की थी। आयत नंबर 11 से 26 तक नाज़िल फरमा दी थी। झूठा बोहतान, उसको कुज़क कहते हैं। कज़क लगाने वालों को 80 कोड़े सजा दी गई थी। और इसमें शायर रसूल हज़रत हसान बिन साबित भी शामिल थे जिनको कोड़े लगे। 6 की बात करते हैं। 6 हिजरी को जनाब क्या कुछ हुआ है? बैत रिजवान, सुलह हुदैबिया, ये 6 हिजरी के अहम तरीन वाक़यात हैं। सुलह हुदैबिया और बैत रिजवान बार बार वो पूछता है पेपर में, ठीक है। 1400 मुसलमान 6 हिजरी को उमरा की अदायगी के लिए रवाना होते हैं। तो हुदैबिया के मुकाम पर खालिद बिन वलीद ने मुसलमानों के लश्कर को रोक लिया, ठीक है। खालिद बिन वलीद अभी मुसलमान नहीं हुए, वो 7 हिजरी को मुसलमान हुए हैं जाके। जनाब पहले खराश बिन उमैया फिर हज़रत उस्मान को मक्का की तरफ जनाब हालात मालूम करने के लिए भेजा गया था। कुफार ने हज़रत उस्मान को रोक लिया और उनकी शहादत की अफवाह फैला दी। तो ये पूछा गया है कि बैत रिज़वान किस सहाबी की का बदला लेने के लिए ली गई थी? तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बस ये झूठी अफवाह फैला दी गई थी कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किकर के दरख्त, ये किकर के दरख्त का ही पूछा गया है। किकर के दरख्त के नीचे तमाम साहबा से बैत ली कि हज़रत उस्मान का बदला लिए बगैर हम वापस नहीं जाएंगे। इस बैत को बैत रिज़वान कहा जाता है, ठीक है जी। कुफार को बैत रिज़वान की जब खबर मिली कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब बैत ले लिया, अब वो जंग के बगैर नहीं जाएंगे,
तो उन्होंने जनाब फटाफट उर्वा बिन मसूद को भेजा कि जनाब अब जाके बताएं कि उस्मान बिल्कुल ठीक ठाक है, उनको हमने कुछ भी नहीं कहा। फिर सुहेल बिन उमरू को मुआहदे के लिए भेजा कि जनाब आप हमारे साथ मुआहदा करें। तो सुलह हदैबिया, जनाब हदैबिया के मुकाम पर मुआहदा हुआ। ये मुआहदा हज़रत अली ने लिखा था। ये पूछा गया पेपर में किसने लिखा था? हज़रत अली ने लिखा था। मुआहदे के मुताबिक कुफार ने मुसलमानों को अगले साल बगैर हथियारों के 3 दिन का उम्रा करने की इजाज़त दे दी थी। 10 साल की जंगबंदी का मुआहदा भी हो गया था। सूरह हदैबिया पे सूरह फतह नाज़िल हुई थी और सूरह हदैबिया को फतह मुबीन कहा गया। ये पूछा गया पेपर में, फतह मुबीन किसको कहा जाता है? वो सूरह हदैबिया को कहा जाता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो सूरह हदैबिया के मुआहदे से खुश नहीं थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मुआहदे के मुताबिक 7 हिजरी को पहला उम्रा अदा किया था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 उम्रे अदा किए हैं और 1 हज मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा किया अपनी ज़िंदगी में। 6 हिजरी को आपने बादशाहों को इस्लाम की दावत के खतूत भी लिखे थे। उसके बाद 7 हिजरी की बात करते हैं। 7 हिजरी 629 ईस्वी गजवा खैबर 7 हिजरी को हुआ जी। खैबर में 6 किले थे। सबसे मजबूत किला कमूस था। मरहब यहूदियों का सरदार था। हज़रत अली ने मरहब को कत्ल किया और किला कमूस को फतह किया। मुसलमानों को इस गज़ा में भी फतह नसीब हुई थी। यहूदी जनाब जो था ना, जो एक औरत थी, यहूदी औरत ज़ैनब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने में जहर मिलाकर भी 7 हिजरी को दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सफ़िया से निकाह मुबारक भी 7 हिजरी को किया था। मुहाजिर अबशा की वापसी भी 7 हिजरी को हुई थी और 7 हिजरी को ही हज़रत खालिद बिन वलीद ने इस्लाम कबूल किया था। ये 7 हिजरी के वाक़यात हैं। आपने इसको एक तरतीब के साथ याद कर लेना, इंशाअल्लाह ताला आपका पेपर में कोई क्वेश्चन बाहर यहाँ से नहीं आएगा। अब 8 हिजरी की बात करते हैं। सरिया मोता, गजवा हुनैन और फतह मक्का 8 हिजरी के अहम वाक़यात हैं। ठीक है। सरिया क्या होता है? सरिया वो होता है जो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक में ऐसी जंग जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को भेजा हो, खुद आपने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, वो आपका सरिया कहलाता है। ठीक है जी। जो जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया है वो गजवा कहलाता है। ठीक है जी। मुसलमान ने कुल 56 सरिया लड़े हैं और 27 गजवात लड़े हैं। 12 गजवात का जो ना कुरान मजीद में जिक्र मिलता है। ठीक है जी। शाम के हकम शर्जील बिन उमरू खरासानी ने मुसलमानों के सफ़ीर हारिस बिन उमैर को शहीद किया था। उसका बदला लेने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर रवाना किया। 3 सिपा सलार मुकर्रर किए थे जो सरिया मोता में अब्दुल्ला बिन रवाहा, जाफ़र बिन अबी तालिब और जैद बिन हारसा, तीनों सिपा सलारों की शहादत के बाद हज़रत खालिद बिन वलीद सिपा सलार बने थे। याद रहे कि खालिद बिन वलीद ने 7 हिजरी को इस्लाम कबूल किया था। ठीक है। 8 हिजरी को फिर वो सरिया मोता लड़ने चले गए थे। इस जंग में हज़रत खालिद बिन वलीद की 9 तलवारें टूटी थी। ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है और बिल आखिर मुसलमान फतह याब हो गए थे। 8 हिजरी को अबू सुफियान ने सुलह हदैबिया का मादा तोड़ दिया था। बनु बकर भी कुरैश मक्का साथ मिल गया, बल्कि और जबकि बनु खुजा जो है ना कबीला मुसलमानों के साथ मिल गया था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10,000 के लश्कर के साथ 8 रमज़ान मुबारक को मक्का की तरफ रवानगी फरमाई। यह पूछा गया है कि फ़तह मक्का के वक्त मुसलमानों के लश्कर की तादाद कितनी थी? 10,000। 8 रमज़ान मुबारक को फ़तह मक्का की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवानगी फरमाई थी। आप सूरह फातिहा की तिलावत फरमा रहे थे। 20 रमज़ान को मक्का फ़तह हो गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जो अपने घर के अंदर रहेगा उसको माफ़ी होगी, और साथ ये भी फरमाया था जो अबू सुफियान के घर में पनाह लेगा उसको भी माफ़ कर दिया जाएगा। ये पेपर में पूछा गया है कि फ़तह मक्का के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस बंदे के घर में पनाह लेने वाले को माफ़ी का ऐलान किया था? वो अबू सुफियान था। ठीक है जी। हज़रत बिलाल ने काबे की छत पर चढ़ कर अज़ान दी थी। काबे में रखे गए 360 बुतों की तादाद पूछी जाती है। 360 बुत जो है तोड़ दिए गए थे। हज़रत उस्मान बिन तलहा को खाना का जो है ना काबा की चाबियां दे दी गई थी उस्मान बिन तलहा को। ये पूछा गया पेपर में। 8 हिजरी में ही वादी हुनैन के सरदार मालिक बिन औफ से भी लड़ाई हुई थी। 600 कुफार कैद हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रज़ाई बहन शीमा की दरख्वास्त पर कैदियों की रिहाई की थी। तो ये जो जंगे हुनैन जो है ना, जंगे हुनैन, उस जंग में हज़रत शीमा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो दरख्वास्त की थी तो 600 काफर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ दिए थे। और हज की फ़र्जियत भी 8 हिजरी को, ये भी पूछा जाएगा पेपर में कि हज कब फ़र्ज हुआ था? 8 हिजरी को ही फ़र्ज हुआ था। 9 हिजरी की बात करते हैं। गज़वा तबूक ये इस्लाम का आखिरी गज़वा है। ये जनाब रूमियों के खिलाफ लड़ाया गया था। इसको गज़वा उसरत भी कहा जाता है। इस गज़वा में हज़रत उस्मान ने 900 ऊँट, 100 घोड़े और 1000 दिनार वक्फ़ी किए थे। हज़रत उमर ने अपने घर का आधा माल पेश कर दिया था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने घर का सारा माल पेश कर दिया था। मस्जिद ज़रार जो मक्का में मुनाफ़िकीन की मस्जिद थी, इसको मुनहदम करने का हुक्म भी जनाब 9 हिजरी को ही हुआ था। ठीक है। ये 9 हिजरी के वाक़यात हैं। 10 हिजरी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 सहाबा के साथ अपना पहला और आखिरी हज अदा किया था। आपने 100 ऊँटों की कुर्बानी की थी। 63 ऊँट आपने खुद ज़िबा किए थे और 37 ऊँट हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ज़िबा किए थे। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ऊँटनी कस्बा पर बैठकर खुतबा हज्जतुल विदा दिया था। गुलामों के हकूक़ और हमसाये के हकूक़ पर आपने बहुत ज़्यादा जोर दिया था। इस खुतबा को चार्टर ऑफ ह्यूमैनिटी भी कहा जाता है।
उसके बाद विसाल मुबारक की बात करते हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी 8 जून 632 ईस्वी नबूवत के 23वें साल में मदीना में हज़रत आयशा के हुजरा मुबारक में आपका विसाल हुआ था। फिर उसी हुजरा मुबारक में आप मदफन हैं, जिसको रोज़ा रसूल कहते हैं। आपकी अलालत के दौरान अबू बकर सिद्दीक ने 17 नमाजों की इमामत फरमाई थी। ये पूछा गया पेपर में। आपको 7 कुओं के पानी से गुसल दिया गया था। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फ़ारूक भी मदफन हैं। ठीक है जी। हज़रत उमर ने हज़रत अबू बकर के हाथ बैत कर ली और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले खलीफा मुकर्रर हो गए। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल हिस्ट्री, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक है। इसको अगर आप कर लेते हो तो इंशाअल्लाह ताला आपका कोई भी क्वेश्चन अभी इससे बाहर नहीं आएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।